Hello everyone, welcome to all in Koleshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. वेलकम स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में राजा का न्याय ये पाठ स्टार्ट किया था, तो हमारा आधा ही हो गया था। उसका आधा जो पाठ है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। उससे पहले हमने पिछले बार क्या सीखा था उसकी रिवीजन देते हैं। हमने देखा था कि एक वीरबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था, कहाँ? काशी में। और उसकी पत्नी का नाम था सुमति, और वो क्या थी? वो बहुत घमंडी थी। और उसने क्या किया था? उसने एक गरीब झोपड़ी को जलाया था। फिर बाद में जब उस गरीब झोपड़ी में जो रहता था उसे पता चला कि अपनी झोपड़ी जल गई है, तो वो अपनी फिरियाद लेकर कहाँ पहुँचा? राजा के महल में पहुँचा। तो उसके बाद राजा ने अपनी पत्नी को क्या दंड दिया या सुमति को क्या दंड दिया, ये अब हम इसके आगे सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। उससे पहले जानते हैं हम पाठ में आने वाले हार्ड वर्ड्स। देखो ये क्या है? फरियाद। फरियाद मीन्स शिकायत भरा निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है तुनक्कर। तुनक्कर मीन्स क्रोध करने, विथ एंगर। तो ये हो गए इसमें से हार्ड वर्ड्स। तो चलो देखते हैं हम आगे का। राजा ने महारानी को बुलाया और कहा, तुमने यह क्या किया? एक गरीब की झोपड़ी जला डाली। क्या तुम्हें यह शोभा देता है? जब ये बात उस ब्राह्मण ने राजा को बताया तो राजा ने महारानी को महल में बुलाया और कहा कि तुमने गरीब की झोपड़ी जला डाली, क्या तुम्हें ये शोभा देता है? रानी सुमति ने तुनक्कर जवाब दिया। तुनक्कर का मतलब हमने दिया था, देखो, क्रोध करने। गुस्से से कहा, 4 तिनकों की झोपड़ी के लिए इतना तूफान? जला दी तो क्या हुआ, नहीं बनवा दूंगी। तो उसने कोई भी टेंशन नहीं लेकर ऐसे आसानी से कह दिया कि वो झोपड़ी तो 4 तिनकों की तो थी वो झोपड़ी, क्या होगा जला दिया तो, मैं नहीं बनवा दूंगी। तो उसने बहुत इजीली कहा, कोई भी टेंशन नहीं लेके। तो देखो आगे क्या होता है। राजा ने शांत स्वर में कहा, रानी यह मत भूलो कि तुम राजा वीरबाहु की पत्नी हो। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, राजा बहुत टेंशन में आ गया है। मीन्स उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं था कि उसकी पत्नी होकर उसने क्या किया है कि गरीब की झोपड़ी जला दी। तो फिर उसने उस पर क्या आंसर दिया, क्या जवाब दिया? देखो, राजा ने बहुत शांत स्वर से कहा, यह मत भूलो कि तुम कौन हो? तुम वीरबाहु की पत्नी हो, एक राजा की पत्नी हो। तुमने गरीब का घर जलाकर उसे अनाथ बना दिया। गरीब का क्या था? घर ही उसका पूरा सहारा था। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। तुम्हें इस गलती का दंड भोगना ही पड़ेगा, तभी उस गरीब के साथ न्याय होगा। तो राजा वीरबाहु ने कहा कि तुम राजा की पत्नी हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी दंड भोगना ही पड़ेगा, तभी उस गरीब को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनानी होगी, और वह भी अपनी मेहनत से। तो उसने, राजा ने कौन सा दंड दिया अपने पत्नी को कि जो वो झोपड़ी उसने जलाई थी, रानी ने जलाई थी, वही झोपड़ी, उसी तरह की झोपड़ी क्या बनानी है? रानी को खुद से बनानी है, खुद के मेहनत से बनानी है। जब तक तुम अपनी मेहनत से वह झोपड़ी नहीं बना दोगी, तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकोगी। और इसके साथ यही भी कहा कि जब तक तुम वो झोपड़ी पूरी तरह से नहीं बना पाओगी, तब तक क्या करोगी? तुम इस सब महल में नहीं रहोगी, तुम बाहर रहोगी। ऐसा उसने रानी को, सुमति को क्या दिया? दंड दिया। तो देखते हैं हम आगे क्या हुआ। रानी ने ये सुनकर क्या कहा? रानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब वह अपनी भूल पर पछताने लगी। और जब ये बात उसके कानों पे पड़ी कि राजा ने मुझे दंड दिया है, तो उसका जो घमंड था वो पूरा चूर चूर हो गया, और उसे पश्चाताप हो गया कि अरे मैंने ये क्या किया, अब मुझे ये दंड भोगना ही पड़ेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे।
आखिर उसने कमर कसी और जंगल में से लकड़ियाँ बिन बिन कर बेचने लगी। और बाद में उसे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, अब तो काम करना ही पड़ेगा, झोपड़ी तो बनानी ही पड़ेगी। तो गुस्सा आकर क्या करे, तो उसने ठान ली कि क्या ठान ली, देखो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में दिया है कि किस तरह से रानी जंगल में जाके लकड़ियाँ बिन बिन कर बेचने लगी। देखो आखिर उसने कमर कसी और जंगल में से लकड़ियाँ बिन बिन कर बेचने लगी। सर्दी गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना उसने 1 वर्ष तक जी तोड़ परिश्रम किया और उसे वो झोपड़ी बनाने के लिए 1 वर्ष लगा। जो उसने एक ही पल में जला दी थी उसे बनाने के लिए 1 वर्ष लगा। और उसके उसने किसी की भी परवाह नहीं की, गर्मी की, सर्दी की, बरसात की। उसने रानी ने जी तोड़ के परिश्रम किया। जो पैसे मिलते उनमें से आधे पैसे बचाती और आधे में अपना खर्चा चलाती। और जितने पैसे मिलते थे ना उसमें से उसने क्या किया, आधे पैसे पे अपना खर्चा चलाती थी और आधे पैसे बचाती थी। किसके लिए, झोपड़ी के लिए। क्यों करना पड़ा उसे ऐसा, क्योंकि राजा ने उसे दंड दिया था कि जब तक तुम झोपड़ी नहीं बनाओगे तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकोगी। तो उसके लिए उसे बाहर रहना पड़ा और रहने के लिए खर्चा पानी तो लगता है, तो आधा पैसा अपने खर्चा चलाने के लिए वो खर्च करती थी। बचे पैसों से उसने झोपड़ी तैयार करवा दी। अब उसे समझ में आया कि गरीबी क्या होती है। तो उसे बाद में ये एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि उसे बचपन से ये मालूम नहीं था कि मेहनत क्या है। लेकिन इस दंड से उसे मालूम हो गया कि मेहनत भी क्या है और गरीबी भी क्या है। तो उसने क्या किया, देखो गरीबी क्या होती है और 4 तिनकों की झोपड़ी बनाना गरीब के लिए कितना कठिन होता है। उसने गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांगी और बाद में उसे एहसास हुआ कि ये जो झोपड़ी मैंने तिनकों की कहा थी वो कितनी महल से बराबर है गरीब के लिए, क्योंकि गरीब जो अपने मेहनत से बनाता है उसके लिए वो महल ही होता है। इसकी वजह से उसने एंड में आखिर में गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांगी। अब रानी का मन सरल हो गया था, क्योंकि उसे महसूस हो गया कि गरीबी क्या है, मेहनत क्या है। तो उसका मन बाद में सरल हो गया था। महाराज वीरबाहु महारानी के परिश्रम और पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हुए और वे महारानी को आदर सहित महल में लेके आए। और ये सब होने के बाद महाराज वीरबाहु ने अपनी महारानी को बहुत सहित महल से, आदर सहित से महल में ले आए, क्योंकि राजा को मालूम हो गया था कि उसकी रानी क्या हो गई थी, सरल हो गई थी। तो ये हो गया हमारा पाठ, क्या, राजा का न्याय। ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। आपको ये 2-3 बार पढ़ना है और जो उसके मौखिक प्रश्न है वो भी आपको घर पे उस पर रिवीजन देनी है। तो इसके मुहावरे भी है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं मुहावरे। इस पाठ में 2 मुहावरे आए हैं। कमर कसना मीन्स काम के लिए तैयार, रेडी टू वर्क हार्ड, और जी तोड़ परिश्रम करना, अत्यधिक मेहनत करना, वर्क हार्ड। ये हो गए मुहावरे। आपको मालूम है आपको भी कौन सी चीज़ सहज से मिलती है, बहुत इजी से मिलती है, तो उसका जो मूल्य होता है वो आपको नहीं मालूम। लेकिन आपसे जो गरीब होता है बच्चा, बाहर जो होते हैं उन्हें वो भी नहीं मिलता, लेकिन जब उन्हें वो चीज़ अपने पास होती है लेकिन उन बच्चों के पास नहीं होती, तो उन बच्चों को वो मालूम होता है कि उस चीज़ का मोल क्या है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और उसका जो मूल है वो हमें समझना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का पाठ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।